तो ये बात है, हो ये वही जो राम रच राखा। एक बिल्कुल दूसरी बात है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। मीठे स्वर में आनंद लेते हुए, रस लेते हुए हमारे साथ गाइए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये जो विश्व है, ये संसार है, कर्म फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक तो ये सिद्धांत है, एक और है, अरे वो सब छोड़ो, क्या है, सब कुछ राम ने पहले ही रच रखा है। सब कुछ पहले ही। को करे तरक बड़ा वही साखा। राम ने सब रचा रखा है, सब ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी प्री रिटन, ना ना ना, री रिटन, एंड यू कैन री राइट ऑल्सो। अब दोबारा भी लिख सकते हैं। सब कुछ पहले से ही है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ पहले से है, सब भाग्य पहले से है। ये दो ऋषि, एक विश्वामित्र, दूसरे वशिष्ठ। फिर कितने ऋषि आए, अगस्त, सामान्य ऋषि नहीं, वो वाल्मीकि जो छा गए राम के जीवन में, भारद्वाज, एक ऋषि नहीं, वामदेव, जाबाल, संपूर्ण शक्ति, विभूतियां, विद्याएं, मंत्र जिनके पास थे, ऐसे विश्वामित्र अयोध्या की ओर चल पड़े। गुप्तचरों ने संदेश दिया राजा को, विश्वामित्र आ रहे हैं अयोध्या में। मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिले गए उन्हें विप्र समाज। मिलन गए उन्हें विप्र समाजा। मस्तक से मुकुट उतारकर विश्वामित्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पाद्य अर्घ आचमन, सुंदर पुष्प अर्पण कर, प्रदक्षिणा कर मुनिवर की, उच्च आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान आज्ञा कीजिए। चतुर, सुजान, गुणी दशरथ सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे ना। मुनि के मन को ताड़ गए कि मुनिवर कोई एक आशा और अपेक्षा लेकर आए। ये कहना तो उचित नहीं होगा, ऐसा कहना तो असभ्य होगा। ऐसा मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि गुरुवर याचना करने आए, कुछ मांगने आए। ये दाता हैं, ये मांगने तो नहीं आए, पर हां मन में कुछ तो है। और मैं न दे पाया तो, क्योंकि इनको देखकर लग रहा है पता नहीं क्या मांग लेंगे। संपदा मांग लेंगे उसकी चिंता नहीं है, उन्हें चाहिए भी नहीं, वो तो कई स्वर्ग बना सकते हैं। पर मांग बड़ी कठोर सी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मांगेंगे। ये सोचकर ही भयभीत हो गया राजा। विश्वामित्र ने सीधे आदेशित किया, राजन
अनेक रूप धारण करने वाली ताड़िका, जो एक साथ अंबर से अग्नि और पत्थर बरसाती है, कोटि कोटि रूप धारण कर मेरे यज्ञ और मेरे अनुष्ठानों को भंग कर देती है। ऊपर से रक्त बरसाती है, हाड़ मांस गिरने लगते हैं, यज्ञ कुंड में खून गिरने लगता है, मांस के लोथड़े। हमारी पूजा बाधित हो गई, यज्ञ अनुष्ठान, अब हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मांस बखेर देती है, मदिरा बखेर देती है, एक से अनेक हो जाती है, उसके साथ बड़े अनेक राक्षस हैं, रावण ने भेजा है उसे। ध्यान नहीं लगा पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, उपासना नहीं कर पा रहे, एक पल सो नहीं पाते, उसका इतना शोर होता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते, लगता है मेघ गर्जन कर रहा है, भयानक है, दुष्टा है, अतिबला है, उसे देखकर सबको भय लगता है। उस ताड़िका के वध के लिए आपका पुत्र मांगने आया हूं, मुझे राम चाहिए, मैं राम के बल को जानता हूं, राम में सामान्य बल नहीं चाहिए, और अकेले राम नहीं, लखन भी चाहिए। रामायण में तो आता है, बड़े क्षुब्ध हो गए, मुख म्लान हो गया, अत्यंत दुखित हो गए। वाल्मीकि रामायण में तो आता है विलाप करने लगे, रोदन करने लगे, गुरुवर ऐसा न कर रहे हैं, राम मेरे प्राण हैं, राम मेरा जीवन है, राम मेरा सर्वस्व है, आप सेना ले जाइए, मेरी वो सेना जो इंद्र की रक्षा करती है, पूरी सेना ले जाओ। उन्होंने कहा सेना नहीं, अकेला राम और लखन चाहिए। पहली बार ना निकला मुंह से तो कितने लज्जित थे, और बार बार क्षमा मांगने लगे, गुरुवर मेरे मुंह से पहली बार ना निकला है, मैं धर्मात्मा, पुण्यात्मा, मैं महात्मा जी इस प्रकृति का, मैं रघुवंशी इक्ष्वाकु वंश परंपरा का, मैं वो राजा जिसने शपथ ली है कि कभी मुंह से ना नहीं निकलेगी, याचक के गुरुदेव आज मेरे मुंह से ना निकल गई है, मेरी रक्षा कीजिए, मैं राम को तो नहीं दे पाऊंगा, राम नहीं दिए जा सकते, रक्षा ही करनी है यज्ञ की, सेना ले जाओ।